आप आवाज़ इंडिया टीवी देख रहे हैं। 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन बड़े ही हर्षोल्लास से आज से 3 दिन के बाद यानी 24 तारीख को, जिसको अशोका विजयादशमी कहा जाता है, हम मनाने वाले हैं। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ इसी भूमि पर धम्म दीक्षा ली थी। हम अगर उस दिन को याद करते हैं तो हमें याद आता है कि चारों तरफ घोषणाएं लग रही थी, जो थी बाबा साहब करे पुकार, बुद्ध धम्म का करो स्वीकार, आकाश पाताल एक करो, बुद्ध धम्म का स्वीकार करो। और आप जो मेरे पीछे, मैं कैमरामैन हमारे रोहित जी इनसे कहूँगा कि ज़रा ये रास्ते दिखाए। तब 1956 में इस तरह से सीमेंट के रास्ते नहीं थे, लेकिन इन्हीं रास्तों से लाखों जनता इस दीक्षा भूमि के तरफ आ रही थी, पैदल आ रही थी, बैलगाड़ियों में बैठकर आ रही थी। आप दोनों तरफ के रास्ता अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मॉडर्न रास्ते बन गए हैं, तब यहाँ पर ये मॉडर्न रास्ता नहीं था। और यही छोटे छोटे रास्तों से, पथरीले रास्तों से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे थे। और उसी दिन की याद में हर वर्ष लाखों की तादाद में सफ़ेद वस्त्र धारण कर लोग यहाँ पहुँचते हैं। जिन्होंने बौद्ध धम्म पे बहुत बड़ा अभ्यास किया है वह है डॉक्टर रेव धम्मरत्न थेरो। ये श्रीलंका से आ रहे हैं, उनका भाषण होगा। बौद्ध धम्म पर वो बहुत कुछ बोलेंगे। और एक दूसरा जो वक्ता है, दूसरा जो प्रमुख अतिथि है, वह है अफिनीता चाईचाना। वो थाईलैंड से आ रही है। इनका भी बौद्ध धम्म पे बहुत बड़ा अभ्यास है। और वो भी जितने भी बुद्ध बांधव है, भीम बांधव है, उनको संबोधित करेंगे। उसके अलावा यहाँ के जो लोकल एमपी है वो भी रहेंगे ही। गडकरी साहब लोकल एमएलए और महाराष्ट्र के डीसीएम है, वो भी रहेंगे। और आठवले साहब जो सामाजिक न्याय मंत्री है, वह भी आने वाले हैं। और भी हम चर्चा करने वाले हैं और किस किस को हम बुला सकते हैं, इसके बारे में हम जितने भी 4 जो सदस्य हैं, वो 4 सदस्य हम चर्चा करके और भी लोगों को बुलाएंगे ताकि लोगों का रोज न आ जाए। तो इसलिए जो मेन अतिथि है, मेरी एक ही इच्छा रहेगी कि अब इसके ऊपर अपन ज़्यादा चर्चा न करें, लेकिन मेन जो अतिथि है वो बौद्ध धम्म प्रचारक ही रहेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये भव्य जो सफ़ेद कलर का जो स्तूप दिखाई दे रहा है आपको, यही वो स्तूप है जहाँ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी पवित्र अस्थियाँ रखी गई है। और ये जो कैरिडोर दिखाई दे रहा है, मैं कैमरा पर्सन रोहित से कहूँगा कि ये जो कैरिडोर है, यही से लाखों लोग जो है 24 तारीख को आगमन करेंगे, यानी भीतर जाएंगे स्तूप में, उन अस्थियों का दर्शन करने जाएंगे, बाबा साहब के स्मृतियों को याद करने के लिए। यहीं से वो सीधा प्रसारण भी हम आपको आवाज़ इंडिया टीवी पर दिखाने वाले हैं। तो यही कैरिडोर है, यहाँ से लोग जो है भीतर जाते हैं। मेरे बाई तरफ भी आपको दिखाई देगा कि ये एक दूसरा कैरिडोर है जहाँ से लोगों का आना जाना जो तांता है वो 23 तारीख से लग जाएगा। 23, 24, 25 3 दिन में लगभग लाखों की संख्या में यहाँ बुद्ध, फुले शाहू अम्बेडकर और संविधानिक विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, यही से आपको हम लाइव जो सीजन रहेगा उसमें भी दिखाएंगे कि किस तरह से लाखों लोग यहाँ से अंदर भीतर स्तूप की ओर प्रवेश करते हैं। ये कैरिडोर जो दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं और पंचरंगी ध्वज आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़ी शान से लहरा रहे हैं। ये उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, अशोका विजयादशमी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि लाखों लोग आएंगे और इन्हें मानवंदना देंगे, इन ध्वजों को सलामी देंगे। ये समाज यहाँ से एक संदेश चाहता है कि जो देश में आज जो परिस्थिति है, उस देश में बाबा साहब की लोकशाही, बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का पुरोगामी विचार, न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था आबादित रहे, स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुत्व आबादित रहे, भाईचारा रहे। इस विषय का विचार यहाँ से ले जाना ये महत्व की बात है। और यह दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है। ये हमें खेद है कि हम यहाँ दीक्षा भूमि पर उनकी जिस तरह चाहिए उस तरह व्यवस्था नहीं कर सक रहे।
क्योंकि दिन पे लोग जगह कम है और दिन पे दिन लोगों की संख्या लाखों से बढ़ रही है। हर साल अपना आंकड़ा 3 दिन में 25 से 30 लाख लोगों का रहता है और उनकी सारी उसकी आरोग्य सेवा, पानी की, उनके रहने की व्यवस्था, ये सारी यहाँ के लोकल प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट, महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, ये सारों ने लिए है। कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली है, उस बारे में उन्होंने इसकी जानकारी ली। उसके बाद डिविज़नल कमिश्नर की यहाँ भी मीटिंग हुई। ये उत्तर का द्वार से हमने कई बार इस जगह की मांग की है। मैंने पर्सनली मीटिंग में डिविज़नल कमिश्नर से, कलेक्टर से कई बार कहा कि भाई हमको परमानेंट अगर जगह नहीं दे सकते हो तो नागपुर शहर के कलेक्टर के वो एक पावर रहता है कि आपात स्थिति में वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने कहा कि ये बाजू की जो उत्तर की जगह है और वहाँ से जो एक छोटी सी दीवार है, आप ही हमें गेट दो, उसमें एक चैनल लगा दो, आप ताला लगाओ, उसकी चाबी मेरे को दो, मैं आपको राइटिंग में लिख के देता हूँ कि उसका उपयोग सिर्फ धम्मचक्र परिवर्तन दिन 14 अप्रैल, बुद्ध जयंती और 6 दिसंबर को ही हम करेंगे, बाकी दिन वो रास्ते का हम उपयोग नहीं करेंगे। भारत का संविधान जो सभी के अधिकार निहित करता है और उसका प्रियम्बल यानी भारत के संविधान की प्रास्ताविका, जो प्रास्ताविका हमें सिखाती है कि हम ये जो भारत के लोग हैं उनको क्या क्या अधिकार, क्या क्या मर्यादाएं और किस तरह की जवाबदारियां भारतीय संविधान ने दे रखी है। जैसे कि हम ये बोर्ड देख रहे हैं, ये जो स्मारक देख रहे हैं, ये भारतीय संविधान की प्रस्ताविका का तीनों भाषाओं में यहाँ लिखा है, जिसमें मराठी, हिंदी और इंग्लिश। और इसमें जो भी चीज़ें हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य, उपासना, दर्जा, इनके स्वातंत्र्य और समानता और इस तरह की तमाम जो बातें जो संविधान में निहित है ये भारतीय लोगों के लिए, जो यहाँ का नागरिक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी बोली भाषा को बोलता हो, उसके लिए जितने भी अधिकार भारतीय संविधान ने प्रदत्त किए हैं उन संविधान को दर्शाता ये स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि जो महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा दी थी तो उसके साथ 22 प्रतिज्ञाएँ दी थी और वो 22 प्रतिज्ञाएँ पूरी तरह से विज्ञानवादी प्रतिज्ञाएँ हैं। तो ये जो स्तंभ आपको दिख रहा है जिसमें बुद्ध तथागत के आशीर्वाद मुद्रा भी है और धम्मचक्र भी है और उसके नीचे 22 प्रतिज्ञाएँ जो 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी। अब जैसे जैसे काल आगे जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इन प्रतिज्ञाओं की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ज़रूर इन प्रतिज्ञाओं की इस आधुनिक काल में भी ज़रूरत है। 67 साल के बाद भी इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रतिज्ञाएँ हमें विज्ञान से जोड़ती है, ये प्रतिज्ञाएँ हमें आधुनिक जीवन की ओर लेके जाती है, ये प्रतिज्ञाएँ हमें अंधश्रद्धा से और उनके अवडंबरों से दूर लेके जाती है। ये 22 प्रतिज्ञाएँ हमें जीने का नया मार्ग देती है। इन 22 प्रतिज्ञाओं में पंचशील भी निहित है। तो ये 22 प्रतिज्ञाएँ जो है वो उन पंचशीलों की भी याद दिलाती है, इसलिए ये 22 प्रतिज्ञाएँ ज़रूरी है। ऐसे ही तैयारियां चल रही है। जब लोग आएंगे इन 22 प्रतिज्ञाओं का फिर से पुनरुच्चार करेंगे, तब हम देखेंगे कि इस 22 प्रतिज्ञाओं से समाज कितना बदल रहा है। कि जो 22 एकड़ जगह है दीक्षा भूमि की, उसको लगी हुई कृषि विभाग की ज़मीन मिलना चाहिए, ये प्रश्न 30-40 साल से, जब आदरणीय दिवंगत RS गवई साहब अध्यक्ष थे इस संस्था के, और जब वो 98 में खासदार बने थे अमरावती से, उस वक़्त अपने शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उनकी अपॉइंटमेंट लेकर फुलझेले साहब, गाना साहब, गवई साहब ये उनको मिले दिल्ली में। उनको ये जगह के बारे में आवश्यकता क्यों है इसके बारे में उनको रिक्वेस्ट किए। उन्होंने, शरद पवार जी ने उस वक़्त आश्वासन दिया था कि ये जगह आपको मैं दूंगा। उसके बाद 2-3 महीने के बाद हमको पता चला गवई साहब को
कि यहाँ से जो ऑफिसर है उन्होंने नेगेटिव रिप्लाई भेजा उनको, मिनिस्ट्री को, कृषि मंत्रालय को, और उन्होंने कहा कि हम ये जगह हमारे उपयोग के लिए है, हम दे नहीं सकते। इसके पहले जितने भी कृषि मंत्री हुए केंद्र सरकार में, उनको बुलाया गया, उन्होंने विजिट किए, बार बार 30-40 साल से हम वो जगह की जिक्र कर रहे, लेकिन अभी तक उस जगह का कोई निर्णय नहीं आया। ये जो क्यारी वृक्षों की, फूलों की ये जो क्यारी है, इसी के बीच से हम जब दीक्षा भूमि में चलते जाते हैं तो हमें दिखता है भिक्खु निवास, क्योंकि जो भी पवित्र स्थल होता है तो बौद्ध धर्म में जो गुरु होते हैं, भिक्षु होते हैं, उनका अपना एक अलग स्थान होता है और उनके आराम के लिए, उनके रहने के लिए वहाँ एक जगह होती है जिसको संघाराम भी कहा जाता है या भिक्षु निवास भी कहा जा सकता है। तो हमने जैसे आपको स्तूप दिखाया, उसी तरह से एक छोटा सा विहार जो है यहाँ पर है और विहार के साथ साथ भिक्खु संघ के रहने की जो जगह है, जहाँ भिक्खु रहते हैं, ऐसा भिक्खु निवास भी इस जगह पे है। तो हम लोग अभी जो विहार है उस विहार में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ भारी मात्रा में भिक्खु संघ भी है। ये वो विहार है जो यहाँ बनाया गया था ताकि लोग यहाँ आए, शांति से बैठे, आनापान का प्रैक्टिस करे, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करे, बुद्ध धम्म संघ तीनों को जाने। इसी उद्देश्य से और भिक्षु संघ के निवास के उद्देश्य से इस संघाराम की और या भिक्खु निवास की यहाँ ये जो बनाया गया था। 67वां धम्म दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं और पूरे तरह से 67 साल हो चुके हैं। हम लोग अभी आगे का जो सफ़र है बुद्ध धम्म का, इन 67 सालों में हमने जो तय किया है उसको और कितना तय करने की आवश्यकता या ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है? हमारा आयु है वहाँ तक तय हो जाएगा जी हाँ, और वहाँ तक हम धम्म का प्रचार करते रहेंगे। पूरे देश में जिस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध धम्म में आने के लिए लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं, हमें अभी पुराने धर्म को छोड़ देना चाहिए, इसमें तो कुछ नहीं है, समानता नहीं है। तो ऐसे काल में एक भिक्खु संघ या एक भिक्खु के रूप में आप जीवन जी रहे हैं, तो लोगों को धम्म की तरफ लाने के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है? तो हम अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। अपनी मेरे को अभी 7 साल हो गए चीवर लेने के। अभी तो हमारे तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत से लोग धम्म के प्रचार में आ रहे हैं। बुद्ध धम्म के तरफ से ज़्यादा आ रहे लोग और उनकी तमन्ना ऐसे है कि हम बुद्ध धर्म का धर्म लेना चाहिए और दूसरा धर्म छोड़ना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा है। तो वो 22 तारीख को सब वो क्या बोलते हैं, कनाडा से लोग आ रहे हैं। हाँ, 22,000 लोग आ रहे हैं कनाडा से बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के लिए। ये तैयारियां चल रही है जो 24 तारीख को अशोका विजयादशमी के दिन लाखों लोग दीक्षा भूमि पर आ रहे हैं। जैसे कि माता जी ने कहा कि 22,000 लोग कर्नाटका से आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कम से कम 5,000 लोग केरल से पैदल निकले हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं। साथ में सम्राट अशोक की एक भव्य मूर्ति भी वो ला रहे हैं। उनका भी स्वागत नागपुर के जो नाग लोग हैं, क्योंकि द्रविड़ दक्षिण से आ रहे हैं और नाग उनकी स्वागत के लिए यहाँ तैयार है। कर्नाटका से लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इस वक्त हम उस महावृक्ष के नीचे खड़े हैं जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, त्रिपिटक में पढ़ा होगा और विशेषतः बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी किताब लिखी बुद्ध और उनका धम्म। उसमें पढ़ा होगा बोधि वृक्ष के बारे में कि कैसे सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, किस तरह से संकल्प लेते हैं और ये कहते हैं कि जब तक बोधि लाभ नहीं होता मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। और इसी वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ तथागत होते हैं, इसी वृक्ष के नीचे उन्हें बोधि लाभ होता है। इसी वृक्ष के नीचे जिसे हम इनलाइटमेंट कहते हैं उसका जो है प्राप्ति होती है। ये वृक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है बौद्ध जगत के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो वृक्ष है ये नागपुर दीक्षा भूमि में है। इसकी जो ओरिजिनल जो पेड़ है वो बोध गया स्थित है। बोध गया में जो है उसकी एक टहनी जो श्रीलंका के अनुराधापुरम में ले जाई गई थी और फिर श्रीलंका के अनुराधापुरम में जो पेड़ बड़ा हुआ, बोधि वृक्ष बड़ा हुआ, उसी बोधि वृक्ष की एक टहनी यहाँ लाई गई और
उसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसको यहाँ रोपा गया और उस तब से लेके आज तक उस छोटी सी टहनी का ये इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया है। जैसे कि कहा जाता है कि धम्म एक सागर है और तरह तरह के जाति के, धर्म के, पंथ के, भाषा बोलने वाले, विविध प्रदेशों में रहने वाले लोग जिस तरह नदियों जैसे आते हैं और समुद्र में आकर विलीन हो जाते हैं, वैसे ही पूरे देश से लोग, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से भी और नॉर्थ ईस्ट से, इतना ही नहीं कि पूरे विश्व से, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे दुबई हो, मस्कत हो और जितने भी अरबियन कंट्रीज़ में हमारे लोग हैं वो इस तरह से घींचे चले आते हैं दीक्षा भूमि पर। एक मन में उत्कंठा रहती है कि मैं दीक्षा भूमि जाऊंगा, तथागत को नमन करूंगा, बाबा साहब को नमन करूंगा। और विशेषता इस पेड़ के बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि जिस पेड़ के नीचे तथागत ने वास किया, जिस पेड़ के नीचे तथागत ने समाधि लगाई, जिस पेड़ के नीचे तथागत को बोधि लाभ हुआ, उस पेड़ के नीचे बैठना बड़े ही सौभाग्य का, बड़े ही पुण्य का काम होता है। और नागपुर वासी विशेषता है, उन्हें तो रोज़ आने का अवसर यहाँ मिलता है कि इस वृक्ष के नीचे आकर बैठे, आनापान का प्रयोग करें या फिर मेडिटेशन करें। तो हम आह्वान करते हैं कि इस पेड़ को सम्राट अशोक ने भी अपने अनेक शिलालेखों में, कनिष्क ने भी इस पेड़ के बारे में लिखा है, सम्राट अशोक ने भी लिखा है कि इस पेड़ को किस तरह से संजोया जाए। और इस तरह से आप देखेंगे कि सुंदर से ये जो लोहे का फाटक है उसको बनाया गया है और ये बोधि वृक्ष यहाँ पर बड़े ही शान के साथ आसमान में लहरा रहा है। लोग आते हैं यहाँ, 24 तारीख को भी लोग आएंगे और प्रदक्षिणा करेंगे, जो कि बौद्धों की अपनी एक परंपरा है कि वो चाहे बुद्ध की मूर्ति हो, चाहे बोधि वृक्ष हो, चाहे चैत्य हो, चाहे स्तूप हो, उसके 5 प्रदक्षिणाएँ करते हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं, बड़े आस्था के साथ आते हैं, प्रेम और करुणा के साथ आते हैं और इस बोधि वृक्ष को प्रदक्षिणा करते हैं। दीक्षा भूमि यह केवल इस देश की नहीं बल्कि समूचे जगत की क्रांति भूमि है। इसी भूमि पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और 5 लाख लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। ये जो घटना है, ये घटना अपने आप में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक घटना है। इस प्रकार की घटना किसी भी देश में नहीं हुई और तब से 1956 से लेकर आज तक हर साल इस दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन जो है वो मनाने का कार्यक्रम होता है। यहाँ जो किताबों की जो स्टॉल होते हैं, यानी मुझे नहीं लगता कि पुस्तक मेला छोड़कर कई दूसरे धार्मिक, सांस्कृतिक या राजकीय स्थल पर इस प्रकार के बुक स्टॉल का आयोजन होता है और लाखों की नहीं करोड़ों की तादाद में किताबों की बिक्री होती है। तो ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। ये तमाम तैयारियां जो हम आपको दिखा रहे हैं कि 24 तारीख को जो भी लोग यहाँ आएंगे, हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये जो मंच है, इस मंच में देश भर से जितने भी लोग आते हैं, चाहे यूपी से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान, गुजरात से हो, चाहे विदेश से हो, और जो लोग यहाँ आकर धम्म में विलीन होना चाहते हैं और धम्म ग्रहण करना चाहते हैं, इसी मंच से भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससई ये यही से धम्म दीक्षा देते हैं। यही वो मंच है जहाँ से भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई लाखों लोगों को प्रतिवर्ष धम्म दीक्षा देते हैं। लोग धम्म में आते हैं। आप मेरे पीछे ये कुर्सियाँ दिखाई दे रही होगी आपको। तमाम जो लोग यहाँ धम्म दीक्षा लेने आते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था इस पंडाल में होती है। यहीं पे सारे उपासक आकर बैठते हैं और यहीं पे कतार लगती है और यहीं पे लोग त्रिशरण ग्रहण करते हैं, पंचशील ग्रहण करते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करते हैं। और उस अशोका विजयादशमी के इस पवित्र दिन पर जब बाबा साहब ने लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी थी, हज़ारों लाखों लोग आज भी इन 67 सालों के बाद भी यहाँ आते हैं और इसी मंच से बंते जी
देशना भी देते हैं और धम्म दीक्षा भी देते हैं। और यहाँ से करुणा में लिप्त होकर, मैत्री में लिप्त होकर बुद्ध धम्म के संस्कार अपने घरों में लेके जाते हैं। विज्ञानवादी संस्कार, संविधानवादी संस्कार, यही से लोग धम्म दीक्षा के बाद अपने ग्रहण करते हैं और यहाँ से जाते हैं। जब खुशी खुशी जाते हैं नागपुर की दीक्षा भूमि से अपने घरों में, यहाँ से किताबें लेते हैं, यहाँ भिक्षु संघ का आशीर्वाद लेते हैं, नई प्रेरणा, नई चेतना लेते हैं और अपने अपने शहर, अपने अपने गाँव वापस जाते हैं। और वहाँ बुद्ध धम्म के जो निर्देश है या धम्म जिस तरह से जीवन जीने की राह दिखाता है, उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 24 तारीख का जो अशोका विजयादशमी का दिन है, धम्म दीक्षा दिवस है, उसका आप देख रहे होंगे कि लगभग तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। ये जो पेंडॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पेंडॉल नहीं, ये स्टॉल्स है, दुकान है। यहीं पे जो विश्व में महानतम विचार है, जिसे हम बुद्ध के विचार कहते हैं, शाहू फुले अंबेडकर विचार कहते हैं, पेरियार के विचार कहते हैं, संवैधानिक वैज्ञानिक विचारधारा कहते हैं, उन तमाम विचारधारा पे आधारित किताबों की बिक्री, ये जो आपको स्टॉल यहाँ लगने वाले हैं वहाँ होती है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए के किताबें यहाँ खरीदी जाती है, यहाँ बेची जाती है। ये विश्व का एकमात्र जगह है जहाँ इतनी मात्रा में लोग सिर्फ और सिर्फ किताबें खरीदने के लिए आते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सारी तैयारियाँ लगभग पूरी हो गई है। कल या परसों से यहाँ बड़े बड़े ट्रकों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में किताबें लाई जाएगी और किताबें यहाँ सुंदरता से सजाई जाएगी। लोग चाहे उसको लोग खरीदें। किताबें इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब ने जो कहा था कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो बाबा साहब के क्या विचार है, बुद्ध के क्या विचार है, उसी को जानने के लिए ये सारे स्टॉल यहाँ पर लगते हैं। करोड़ों लाखों रुपए की किताबों की बिक्री यहाँ होती है। ट्रक किताबों से लदे आते हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं तो खाली होकर जाते हैं। बड़े ही आनंद मन से लोग यहाँ भारत का संविधान, बुद्ध और उनका धम्म, ऐसी किताबें, या फिर मिलिंद पन्नो हो गया, या फिर इस तरह की तमाम जो किताबें हैं या बाबा साहब ने लिखे हुए तमाम जो वॉल्यूम्स है, वो किताबें यहाँ से खरीदते हैं और लोग गांव-गांव जाकर अपने घर में रखते हैं या गांव के विहारों में रखते हैं, या फिर गांव की जो लाइब्रेरी होगी वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि ये जो धम्म है ये लोगों तक पहुँचा या जा सके। ये तमाम तैयारियां हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जिसको ट्रस्ट कहा जाता है, इस पर डेकोरेशन होगा, इस पर फूलों की मालाएं होगी, इस पर लाइट लगेंगे और सुंदर ये दृश्य, यहाँ जो कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि 24 तारीख को जो लाखों लोग आएंगे तो उन्हें छाँव मिले, उन्हें एक सुंदर दृश्य देखने को मिले। और तमाम लोग यहाँ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं केवल इसी के लिए कर रहे हैं कि जो धूप होती है उसमें आपको छाँव मिले और सुंदर यहाँ डेकोरेशन होगा। और दोनों जो आपको प्रतिमाएं यहाँ दिखाई दे रही है, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, ये दोनों प्रतिमाएं इन्हें छाँव मिले और लोग इनकी प्रदक्षिणा, जैसे कि मैंने कहा कि बौद्ध धम्म में प्रदक्षिणा करने का एक अपना अलग महत्व है, तो इन दोनों प्रतिमाओं को बुद्ध और बाबा साहब की लोग प्रदक्षिणा करते हैं और इनको नमन करते हैं। यहाँ मेणबत्ती और फूलों का वर्षाव होता है और तमाम जो व्यवस्था है आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ हो रही है। और ये व्यवस्था 24 तारीख के पहले यहाँ ख़त्म हो जाएगी और आप जब 23 और 24 तारीख को देखेंगे लाखों की तादाद में लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर बुद्ध और बाबा साहब की इन प्रतिमाओं का दर्शन कर पाएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही वो पवित्र स्तूप है। अनेक वर्ष लगे इसे निर्माण होने में। हज़ारों लोगों ने यहाँ काम किया, जग विख्यात इंजीनियरों ने यहाँ वर्क किया, काम किया और तब जाके ये इतनी बड़ी इमारत, ये दुनिया का पहला ऐसा स्तूप है जिसके अंदर पिलर नहीं है। पिलर आपको नीचे दिखाई देंगे लेकिन ऊपर पिलर नहीं है। दुनिया का पहला स्तूप है जहाँ पिलर नहीं है। और लाखों की तादाद में, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ से लोग आते हैं और फिर स्तूप के भीतर जाते हैं और बुद्ध बाबा साहब को नमन करते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी अस्थि कलश यहाँ रखा गया है, उसको नमन करते हैं और फिर यहाँ से वो चल देते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का नाद होते रहता है निरंतर और मन में लोग करुणा को लेकर, मैत्री को लेकर चलते रहते हैं। और लोग जो है इसी
प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं और पिछले प्रवेश द्वार से बाहर निकलकर वे दीक्षा भूमि के बाहर चले जाते हैं। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तैयारियां कैसे चल रही है दीक्षा भूमि पर। आप देख रहे हैं कि पंचरंगी ध्वज किस तरह से यहाँ पर आज से लहरा रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं लाखों अनुयायियों का जो अशोका विजयादशमी के दिन यहाँ पर आने वाले हैं। इस भूमि का और एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस भूमि में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके स्मृति पित्यर्थ एक बड़ा स्तूप है, स्मारक है, कॉलेज है और तमाम जानकारी हम आपको देंगे कि ये जो 67वां धम्म दीक्षा दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, दीक्षा भूमि पर लोगों की क्या तैयारी हो रही है। आपको एक बात फिर से बता दें कि विश्व में सबसे बड़ा पुस्तक मेला जो है दीक्षा भूमि पर ही लगता है और करोड़ों रुपयों की किताबें, जो वैचारिक किताबें होती है, बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरवादी विचारधाराओं की किताबें होती है, वो किताबें यहाँ खरीदी जाती है, बेची जाती है और वो करोड़ों की संख्या में होती है। तमाम जानकारी हम देते रहेंगे। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।